बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 3474 लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट जनरेटेड स्ट्रिंग। हार्ड मार्क प्रॉब्लम है। सबसे पहले प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन को समझते हैं। यू आर गिवन टू स्ट्रिंग्स str1 str2 of length n and m respectively। हमें दो स्ट्रिंग्स गिवन है str1 str2 जिनका लेंथ है n और m। A string word of length n plus m minus 1 is defined to be generated str1 str2 if it satisfies the following condition for each index 0 से लेके n minus 1 तक। अब हमें क्या करना है, हमें एक वर्ड नाम से स्ट्रिंग जनरेट कराना है बाय यूजिंग str1 और str2 जिसका लेंथ n प्लस m माइनस 1 होना चाहिए और कुछ फॉलोइंग कंडीशंस बताई गई है, उन्हें देखते हैं। सबसे पहली चीज, इफ str1 ऑफ i इज इक्वल्स टू 1। देखो str1 का साइज कितना है, n है, और i कहां से कहां तक रेंज कर रहा है, 0 से n माइनस 1। तो वेयर वी आर आइटरेटिंग इन str1, तो अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे str1 का i t है तो हमें क्या करना है, द सबस्ट्रिंग ऑफ अ वर्ड विथ साइज m starting at index I is equals to str2, that is word I plus m minus 1 equals to size 2। अब इसका कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। सो बेसिकली str1 एक स्ट्रिंग होगी और उसमें किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मुझे t मिलता है, किसी ith इंडेक्स पे मुझे अगर t मिलता है, मान लो सपोज करो i इक्वल्स टू 0 पे मुझे t मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगी, ये जो वर्ड है, वर्ड कितने साइज का है, वर्ड कुछ कुछ साइज का होगा, ठीक है ठीक है। अब ये जो i से लेके i प्लस m माइनस 1, m क्या है, str2 का साइज है, तो इतना इस पोर्शन का, ये जो सबस्ट्रिंग होगी वर्ड के अंदर, अगर ये str2 के बराबर है तो ठीक है। मतलब ऐसा हम चाहते हैं कि वर्ड वाला जो स्ट्रिंग है उसमें इस पूरे एरिया में जो इन्होंने डिफाइन किया i से लेके i प्लस m माइनस 1 तक के एरिया में जो भी सबस्ट्रिंग बन रही है वो str2 के बराबर होनी चाहिए अगर i की वैल्यू इक्वल्स टू 0 और वहां पे t है, ये बोला गया है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम और अच्छे से समझेंगे, बट अभी के लिए तुम ये समझ लो कुछ कुछ इस तरीके का सिनेरियो इस कंडीशन में बताया गया है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, str2 पे str1 ऑफ i पे f दिया हुआ है, यानी मान लो कि t के बाद f दिया हुआ है, इंडेक्स 1 है और i इक्वल्स टू 1 है। तो सबस्ट्रिंग ऑफ वर्ड के अंदर एक ऐसा सबस्ट्रिंग जिसका जो साइज है वो होगा m क्या है, str2 का साइज स्टार्ट्स एट इंडेक्स i इज नॉट इक्वल्स टू str2। अब जैसे कि t मिल रहा है तो str2 जो हमें सबस्ट्रिंग इसमें मिली है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और f है तो इक्वल नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, अभी हम समझेंगे इसको, बट ओवरऑल कुछ कुछ आइडिया तो लग ही गया है कि हमें करना क्या है, क्या क्या कंडीशन हमें देखनी है। अब रिटर्न क्या करना है, रिटर्न तो हमें यही करना होगा वर्ड जो हम इतनी मेहनत से इन कंडीशंस के थ्रू बना रहे हैं, साथ के साथ रिटर्न द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग दैट कैन बी जनरेटेड बाय दिस। इफ नो स्ट्रिंग कैन बी जनरेटेड, रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर हम कोई स्ट्रिंग नहीं बना पाए तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग, अदरवाइज लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट। लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट का क्या मतलब है, एस्काई के बेसिस पे होना चाहिए सब कुछ, यानी जिसका एस्काई वैल्यू, जिस कैरेक्टर का सबसे कम एस्काई वैल्यू होना चाहिए उसे हम प्रेफरेंस ज्यादा देंगे। हम ट्राई करेंगे स्मॉलेस्ट लेक्सिकोग्राफिकली कैरेक्टर को पहले पिक करने का। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। स्मॉलेस्ट का मतलब है जिसका एस्काई वैल्यू जो है वो लेस हो। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे कि हमें करना क्या है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो कि मैंने लीड कोड से ही उठाया हुआ है। इंडेक्सिंग कर देते हैं सबसे पहले, 0 1 2 और ये हो गया 3, यहाँ पे 0 और 1। अब तुम मुझे एक बात बताओ, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 4, सही है। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 2, ठीक है। अब हमें एक वर्ड बनाना है, वर्ड क्या है, वर्ड एक स्ट्रिंग है। अब हमें ये स्ट्रिंग बनानी है। अब इसका साइज भी हमें बताया गया, इसका साइज कितना होगा, वर्ड का साइज इज गोइंग टू बी n प्लस m माइनस 1। तो बेसिकली वर्ड का साइज हमारा इतना रहने वाला है। तो एक काम करते हैं, वर्ड बनाते हैं वर्ड, और कुछ कुछ अभी फिल कर देते हैं। अभी पता नहीं हमें क्या फिल करना है, यहाँ पे भी कौन सा कैरेक्टर आएगा पता नहीं है, यहाँ पे भी कोई सा कैरेक्टर आएगा पता नहीं है। यहाँ पे वर्ड का लेंथ कितना होने वाला है, m is 4 n is 4 m is 2,
6 माइनस 1 विच इज 5, 5 लेंथ का हमारा वर्ड होना चाहिए। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, वर्ड का जो भी स्ट्रिंग है उसको हम 5, यही 5 प्लेसेस को हमें फिल करना है ना, यही 5 प्लेसेस को हमें फिल करना है। अब क्या करते हैं, अब इसको बनाया कैसे जाए, इस वर्ड को बनाया कैसे जाए, हमें उस पर ध्यान देना है। और हमें आइट्रेशन भी बताया गया था कि जीरो से लेके आई जो है वो कहाँ तक जा सकता है, एन तक जा सकता है, एन माइनस वन, और टू बी प्रिसाइज लेस देन एन, ये हमें बताया गया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि क्या आइट्रेट करते हैं। सबसे पहले आता है ये वाला इंडेक्स, जीरो वाला, इस पे है टी। अगर हमें टी मिला एस एस टी आर वन पे, एस टी आर वन पे अगर हमें क्या मिला, टी मिला, अगर हमें टी मिलता है, उसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं, सही नहीं लग रहा, कंडीशंस है ना, तो सबसे पहले वन, अगर हमें एस टी आर वन पे इक्वल्स टू टी मिला, टी कैरेक्टर मिला, तो उस केस में हमें क्या चाहिए कि आई से लेके आई प्लस एम माइनस वन तक जो भी चीज आए वर्ड के अंदर वो एस टी आर टू के बराबर हो जाए, एस टी आर टू के बराबर हो जाए। ठीक है, तो अभी आई की वैल्यू क्या है, अभी आई की वैल्यू जीरो है, तो जीरो पे मैं क्या चाहती हूँ, जीरो से लेके कहाँ तक, आई एम इज टू विच इज जीरो प्लस टू माइनस वन गोइंग टू बी वन। सो जीरो से लेके वन तक, यानी ये वाला पोर्शन, 2 3 4, यहाँ तक क्या आना चाहिए, पूरा का पूरा एस टी आर ऑफ टू आना चाहिए। तो ये तो फिक्स हो गया ए और बी। और क्या बोल रहे हैं, फिर नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे आते हैं, ये वाले इंडेक्स पे एफ पे। अब इस पे बोला गया है कि यहाँ से इस पे क्या था, आई, आई क्या है, वन, वन माइनस वन से लेके वन प्लस, दिस इज बेसिकली बताने के लिए कि कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो एम इज टू माइनस वन, दिस इज बेसिकली टू, सो वन से लेके टू तक, वन से लेके टू तक हमारा जो भी रहना चाहिए वो एस टी आर टू के बराबर नहीं बनना चाहिए, और लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट भी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा क्या मैं फिल करूं कि वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट भी हो जाए और एस टी आर टू के बराबर भी ना हो जाए, तो हम ए फिल कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एस टी आर टू क्या है, ए बी, और ये क्या है, बी ए, तो क्या बराबर तो नहीं है ना, और हमें बराबर नहीं चाहिए था। अब नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ वाले पे, थर्ड वाले पे, यहाँ पे क्या फिल होगा, तो देखो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू हो गई तुम्हारी टू, और एम इज टू प्लस टू माइनस वन, तो टू से लेके फोर माइनस वन थ्री तक, टू से लेके थ्री तक क्या होना चाहिए, टू ट्रू होना चाहिए, मतलब टी होना चाहिए। तो यानी ए, ऐसा क्या मैं फिल करूँ कि ये बराबर हो जाए एस टी आर टू के, तो बी फिल करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, वैसे यहाँ पे जैसे ही हम आएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, बी से लेके एफ चाहिए, मतलब फॉल्स बनाना है, मतलब गलत बनाना है, एस टी आर टू के बराबर नहीं बनाना, और लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट भी बनाना है, तो यहाँ पे हम ए फिल कर देंगे। तो यही था हमारा लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट जनरेटेड स्ट्रिंग फ्रॉम str1 एंड str2। इस तरीके से हमें जनरेट करना है। तो एक काम करते हैं, कोडिंग स्क्रीन पे आते हैं और जो भी हमने चीजें समझी है उसको कोड के थ्रू करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, str ऑफ इंट n निकालेंगे, जो कि क्या होगा, str1 का साइज होगा, और एक लेंगे इंट m, जो कि क्या होगा, str2 का साइज होगा। वंस यू हैव डन दिस, अब क्या करते हैं, हम एक आंसर बनाएंगे, हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे जिसका नाम होगा आंसर, और जिसका लेंथ होने वाला है, हमें बताया गया है क्या होने वाला लेंथ, n प्लस एम माइनस वन, तो n प्लस एम माइनस वन इज गोइंग टू बी द लेंथ। और अभी के लिए हमें नहीं पता इसके हर एक कैरेक्टर को क्या बनाएंगे हम, तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क, या वी डोंट नो। ठीक है, इतना हो गया। अब एक काम करेंगे, जैसा हमें बोला गया है जीरो से लेके n माइनस वन तक आइट्रेशन करना है, आइट्रेशन करते हैं, तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन इक्वल्स टू n माइनस वन, और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब आई हैव डिसाइडेड कि सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो भी टी के लिए डिसीजन लेने हैं वो ले लेते हैं, एंड उसके बाद हम एफ के लिए डिसीजन लेंगे, क्योंकि अगर हम एक साथ डिसीजन बनाने बैठेंगे तो पॉसिबल चांसेस ये है कि आने वाले टाइम में हमें कोई टी मिल जाए जिसकी वजह से हमें कुछ और स्टेप्स लेने थे, बट हम कुछ और लेके बैठे हुए हैं। तो हमें सबसे पहले जितने भी टी के लिए पॉसिबिलिटीज करनी है वो सब कर लेते हैं। और हम टी को ही पहले क्यों चूज कर रहे हैं, रीजन इज कि हमें उसको इक्वल बनाना है। अनइक्वल बनाने के लिए तो हम कोई भी कैरेक्टर रख सकते हैं, बट इक्वल बनाने के लिए हमें कंस्ट्रेन के साथ उन्हीं कैरेक्टर्स को चूज करना है जो हमारे एस टी आर टू के अंदर है, इसलिए हम पहले टी को प्रोसेस करें।
ठीक है, तो अब क्या करना है, इफ str वन ऑफ आई इज इक्वल्स टू अगर हमारा t है तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर वो नॉट इक्वल्स टू t है यानी f आ गया है तो उस केस में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू कर जाओ, कुछ नहीं करना, क्योंकि हम पहले जितने भी t है उनके लिए प्रोसेस कर रहे हैं। अब जैसे ही t मिल गया, t के केस में मुझे क्या बनाना है, उस वहां से वहां तक के इंडेक्स को पूरा इक्वल बनाना है str2 को लेके। तो हम क्या करेंगे, फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन इक्वल्स टू m-1, यही तो कैरेक्टर्स लेने हैं हमें। str2 की साइज कितनी है, 0 से लेके m-1 तक का ही जाएगा वो इंडेक्स। तो अब हमें क्या करना है कि j को प्लस प्लस किया, हम str2 में इटरेशन कर रहे हैं क्योंकि हमें अब इक्वल बनाना है। अब इक्वल बनाने के सबसे पहले कैरेक्टर निकाला, v कैरेक्टर, जो कि क्या, सबसे पहले पता करो कि आंसर में इस कैरेक्टर पे क्या है, i प्लस j इस कैरेक्टर पे है कैरेक्टर पे, तब तुम्हें पता चल जाएगा इस कैरेक्टर पे क्या है। अगर वो v नॉट इक्वल्स टू क्या है हमारा, क्वेश्चन मार्क, यानी हमने पहले से ऑलरेडी ही कुछ फिल कर दिया है, बट हमें तो उसको टी बनाना था और हम कुछ और ही फिल कर चुके हैं उस, और साथ में जो हमारा वी है, वी हमारा नॉट इक्वल्स टू str2 ऑफ j, कैरेक्टर भी वो क्वेश्चन मार्क भी नहीं है और साथ के साथ जो कैरेक्टर हमें चाहिए वो भी नहीं है। तो उस दोनों ही केस में हम ये रिटर्न कर देंगे कि हमारा जनरेशन ऑफ दिस स्ट्रिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब आता है आंसर, आंसर के आई प्लस जे वाले पोजीशन पे हमें क्या करना है, बेसिकली str2 का जो भी कैरेक्टर है उसको प्लेस कर देना है, str2 ऑफ j को हम प्लेस कर देंगे। तो इतना काम हो गया। इसके थ्रू हम क्या क्या कर पा रहे हैं, इसके थ्रू हम जितना भी टी का प्रोसेसिंग करना था, जो भी प्रॉपर होने चाहिए थे कैरेक्टर, उनको हमने प्लेस कर दिया। अब प्लेस कर दिया, प्लेस करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अपने स्ट्रिंग को, ये आंसर वाला जो स्ट्रिंग हमने बनाया उसको एक जगह स्टोर करके रख देते हैं। तो स्टोर कर लिया हमने इसको, इस आंसर को स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद अब हम एफ की प्रोसेसिंग करेंगे। एफ की प्रोसेसिंग भी सेम तरीके से होगी, तुम्हें लूप चलाना पड़ेगा आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन इक्वल्स टू n-1 के लिए और आई प्लस प्लस। अगर हमारा एस ऑफ आई, एस ऑफ आई, एस टी आर ऑफ आई, एस टी आर वन ऑफ आई, एस टी आर वन ऑफ आई अगर हमारा नॉट इक्वल्स टू है किसके, एफ के, यानी टी आ रखा है, तो टी तो हम ऑलरेडी प्रोसेस कर रखे हैं तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू कर जाओ। ठीक है, और कौन कौन से केसेस में हम कंटिन्यू कर सकते हैं, और एक और केस है कि हम ये चेक करेंगे, हम एक सब स्ट्रिंग निकालेंगे, स्ट्रिंग निकालेंगे किसमें से, आंसर में से, आंसर डॉट बिगिन से लेके प्लस आई तक और आंसर डॉट बिगिन से लेके प्लस आई प्लस एम तक हम ये देखेंगे। देखो यहाँ पे बोला था ना आई प्लस m-1, यहाँ तक हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ तक जो भी हमारा होना चाहिए वो इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, str2 के, नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए। अगर नॉट इक्वल्स टू है यानी ऑलरेडी एफ को प्रोसेस किया जा चुका है, तो उस केस में भी कुछ नहीं करना, कंटिन्यू कर जाओ, कंटिन्यू। चलो ये भी हो गया, कंटिन्यू भी कर गए इस केस में भी। बट अब बारी आती है हमारी मेन काम करने की, प्रोसेसिंग की। तो एक बुलियन बनाते हैं, ऑल फाइन करके, मतलब अभी तक सब सही है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी के लिए फॉल्स करेंगे, अभी तक के लिए कुछ सही नहीं है। हमें क्या करना होगा, एक एक करके चेक करना होगा, कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा जहां पर लास्ट वाला जो हम कर नहीं रहे थे, लास्ट वाला पोजीशन पर देख रहे थे कि यहाँ पे क्या फिल करना चाहिए कि वो पूरा जो स्ट्रिंग है वहां तक का str2 के बराबर नहीं बने। तो उसको हमें देखने के लिए कहीं ना कहीं इस प्रोसेसिंग को करते वक्त ये वाला सिनेरियो आया ही होगा कि कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन मार्क है अभी भी एग्जिस्ट करता होगा, तो हमें उसको लास्ट से देखना, चेक करना है। तो फ्रॉम वेयर वी विल बी स्टार्टिंग, फ्रॉम फॉर इंट j इक्वल्स टू आई प्लस m-1 वाला जो इंडेक्स है वहां से तुम देखना चालू करो, और j ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, j माइनस 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 तक जाओ। ठीक है, इफ इफ हमारा जो हमने अभी स्टोर कर दिया, स्टोर ऑफ j पे इक्वल्स टू है क्वेश्चन मार्क, अगर इस पे हमारा क्वेश्चन मार्क आ रहा है दैट मीन्स अब हमें कुछ कुछ फिल करने की जरूरत है। स्टोर पे आ रहा है तो हम क्या करेंगे, अब वी विल बी गोइंग टू डू आंसर ऑफ जे पे, क्योंकि हमने कहीं तो कुछ मिस आउट किया है शायद। ओके, तो प्रोसेसिंग करने के बाद हमें ना एक काम करते हैं,
यहाँ पर ना जहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क रहता है वहाँ पर हम अभी हम ए फिल कर दें, क्योंकि हमें इसको लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भी अभी क्वेश्चन मार्क है उसमें ए फिल कर देते हैं। अगर उस ए को फिल करने से दिक्कत आ रही है तो उस केस में हम क्या फिल कर देंगे, यहाँ पे बी फिल कर देंगे। तो चलो काम करते हैं, फिल कर देते हैं। फॉर ऑटो ऑटो and C in ANS, if C equals to the question mark, the question mark, this is the question mark, then what you have to do, you have to just uh, C will be equals to A, this character must be equals to A. ओके अब हमने आंसर में चेंजेस कर दिए, क्योंकि इसको इसलिए हमने पहले ही स्टोर करा के रख लिया। ओके तो अभी भी अगर हमारा स्टोर ऑफ दिस इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क आ रहा है और काम बात नहीं बनी है, क्योंकि उसकी वजह से हमारा STR2 के बराबर नहीं आ रहा, तो हमें बी को फिल करना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। और ओके को कर देंगे हम ट्रू, अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो। और ब्रेक कर जाओ, ब्रेक। और साथ में हमने इसका नाम ऑल फाइन रखा है, तो हम इसको ऑल फाइन कर देंगे, ऑल फाइन हमारा ट्रू हो जाएगा। अगर नहीं हो पाता है ऑल फाइन ट्रू, तो हमें क्या करना है, यहाँ चेक कर लेना है, इफ़ नॉट ऑल फाइन ट्रू देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिटर्न नथिंग। अगर सब सही है तो लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर। आई गेस समझ आया होगा, लेट्स रन द कोड। ओके सो बी इज द इशू, बी इज अ कैरेक्टर एंड वी डायरेक्टली प्लेस्ड इट। तो यहाँ पर बी को एज अ कैरेक्टर रखना पड़ेगा हमें। फिर से रन करके देखते हैं। ओके सो एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं। So successfully submitted. This was the solution for problem number 3474. If you like this video, please like, share and subscribe. Until then, keep coding. Bye bye.